नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। उत्तर प्रदेश में सिंहासन का रण छिड़ चुका है। 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर में चंदा चोरी का विवाद अब सबसे बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। यहां तक कि जो पार्टियां राम मंदिर निर्माण के खिलाफ थी वो भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही हैं। उन्हें पता है कि इस मुद्दे में दम कितना है। ये पार्टियां राम मंदिर में चंदा चोरी के बहाने बीजेपी और योगी सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इसको लेकर सीएम योगी ने जो ताबड़तोड़ कार्रवाई की है उससे साफ दिख रहा है कि विपक्ष का यह पासा कहीं उल्टा तो नहीं पड़ गया है, या फिर क्या इस मामले में भी विपक्ष खाली हाथ रह जाएगा। चंदा चोरी के लिए सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब आरोपियों के खिलाफ सीएम योगी के स्टाइल वाले बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा रही है। बाबा का मैसेज क्लियर है, जीरो टॉलरेंस, किसी के खिलाफ कोई नरमी नहीं। सियासत अपनी जगह और कानून अपनी जगह। सीएम के ताबड़तोड़ एक्शन ने कर दिखाया कि अपराधी किसी भी धर्म का, किसी जाति, किसी वर्ग का, किसी पार्टी, किसी ट्रस्ट का ही क्यों ना हो, अपराध है तो फिर जीरो टॉलरेंस है। और फिर दूध का दूध और पानी का पानी भी, और उसके बाद बुलडोजर भी है। ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। प्रशासन ने चढ़ावा चोरी के आरोपियों के नए घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दिया। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने ऐसे घरों की पहचान कर ली है जिनका नक्शा पास ही नहीं है या जिन्होंने नियम तोड़े हैं। उन आरोपियों के घर रेडार पर हैं। उन्होंने मंदिर में नौकरी के बाद बनवाए जो घर। इनमें आरोपी लवकुश मिश्रा का शहादतगंज में बन रहा मकान, अनुकल्प मिश्रा का कौशलपुर स्थित मकान पर बुलडोजर चलाए जाने की तैयारी बताई जा रही है। तो क्या बुलडोजर से चंदा चोरी का हिसाब होगा? हालांकि पब्लिक डिमांड तो यही था। आरोपी लवकुश मिश्रा के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी है। लवकुश की पत्नी के नाम पर बन रही बिल्डिंग को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया। एडीए ने एक हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। 3 मंजिला आलीशान मकान बनवा रहा था लवकुश मिश्रा। पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर लवकुश ने जमीन खरीदी थी। अक्टूबर 2025 में 1000 स्क्वायर फीट जमीन करीब 25 लाख रुपए में खरीदी। मकान बनाने में अब तक करीब 90 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। 20,000 की नौकरी करता था लवकुश मिश्रा। बताइए, कोई बात? और खेल यहां करोड़ों में चल रहा है। मकान की कीमत 1 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। अयोध्या में 500 से ज्यादा वकील सड़क पर उतरे और चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव पर एफआईआर की मांग कर नारेबाजी शुरू कर दी। सिविल लाइन चौकी जाकर वकीलों ने 4 लोगों के खिलाफ शिकायत भी दी। वह इस मामले में एसआईटी अनिल मिश्रा से पूछताछ कर सकती है। चंदा चोरी के आरोपियों लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा की नियुक्ति में उनके रोल की पड़ताल करेगी। इससे पहले ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से रविवार को 3 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। और आपको बता दें कि चोरी का मामला पहली बार 7 जून को सामने आया था, जिसके बाद यूपी सरकार ने हफ्ते भर के अंदर 13 जून को एसआईटी बना दी। 25 जून को एफआईआर हो गई। रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और इसी दिन मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। वहीं आरोपियों से 79 लाख की रकम वसूली जा चुकी है। अविनाश शुक्ला से 20,39,000 रुपए मिले, 220 रुपए और जोड़ लीजिए, और 1,121 अमेरिकी डॉलर भी मिले। इसको आप रुपया में कन्वर्ट करके आप हिसाब लगा लीजिएगा। अनुकल्प मिश्रा 16,82,040 रुपए, लवकुश मिश्रा 14,25,000 रुपए, रमाशंकर मिश्रा 7,32,170 रुपए, रमाशंकर यादव टिन्नू 1 लाख, करुणेश पांडे 18,07,063 रुपए, मनीष यादव 2 लाख रुपए। कुल बरामदगी 79,85,000 और डॉलर वाला अलग से 1,121 डॉलर। उत्तर प्रदेश सरकार सीएम योगी के ताबड़तोड़ एक्शन और बुलडोजर कार्रवाई की तैयारियों ने विरोधियों को जो हथियार दिया था उसको कुंद कर दिया है। इस मुद्दे ने जो ब्रह्मास्त्र पकड़ाई थी विपक्ष के हाथ में। अभी 3 दिन पहले बिजनौर में एमआईएम के अध्यक्ष अजहरुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा था। कहा था अगर ट्रस्ट में कोई मुस्लिम होता तो उनका इनकाउंटर कर दिया जाता, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते और केस क्लोज हो जाता। लेकिन बाबा के एक्शन ने मुस्लिम विरोध वाला नैरेटिव भी उत्तर प्रदेश में ध्वस्त कर दिया। ओवैसी के एजेंडे को नस्तनाबूद कर दिया।
ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। पहले कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, अब कहते हैं एफआईआर नहीं हुई, फिर एफआईआर, फिर कहते हैं बुलडोजर नहीं चलेगी, अब बुलडोजर भी हो गई। अब ये ना कहने लग जाए एनकाउंटर नहीं हो रहा, वैसे तो इसी ने कह दिया है तो इसके बाद का मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अपराध को लेकर उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। रामकुमार पाल, नेता बीजेपी, डॉक्टर पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, शेखर कुमार, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है। पूजा मिश्रा जी खुश भी नजर आ रही हैं, बुलडोजर पहुंच चुका है, नोटिस जा चुका है, अब तो संतुष्ट होंगी आप इस फैसले से सरकार के? एक महीने के अंदर न सिर्फ एफआईआर बल्कि एसआईटी और अब एडीए का नोटिस भी। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है विवेक जी? बिल्कुल आ रही पूजा जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार आपको, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और मैं हंस इसलिए लग रही थी क्योंकि कितना हास्यप्रद है जब आपने कहा जीरो टॉलरेंस की सरकार है। मतलब जीरो टॉलरेंस की सरकार है, अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इससे अच्छा तो कम से कम जो है नहीं होती जीरो टॉलरेंस की सरकार, टॉलरेट कर लेते थोड़ा, अपराध तो रुकता। अपराध रुकेगा ही नहीं, वो कह रहे कि जो है अब इनके यहाँ पे बुलडोजर। मतलब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बयान पे बयान जब आएंगे विपक्ष की तरीके से, मतलब उनका खुद का विवेक सारा मर चुका हुआ विवेक जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में अपना कोई विवेक नहीं है, अपना कोई कार्यभार नहीं है। उनको जब कहीं से खबर मिलती है तो बोलते कि अच्छा मर्डर हो गया हुआ है, अब ठीक है बुलडोजर चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि नहीं बाबा बुलडोजर नहीं चलाएं। उसके बाद में कहीं पे जो है किसी बेटी की आबरू लुट जाती है तो फिर हंगामा मचता है, तो फिर बाबा के पास में खबर पहुंचती है। बाबा हमारे वाकई में बनस्पति खा करके सोए रहते हैं शायद, क्योंकि बाबा तक जानकारी बहुत देर से पहुंचती है। फिर बाबा हमारे कहते हैं कि नहीं चलो अच्छा ऐसा हो गया है क्या, बुलडोजर चलाते हैं। अब फिर यहाँ पर कहा जा रहा है चलो बुलडोजर चलाते हैं, मतलब जस्टिस हो रहा है ये। और विवेक जी आप जैसे जो है महान जो पत्रकार है वो भी कह रहे हैं कि अरे जस्टिस हो रहा है, इसको जवाब दे दिया। क्या बात करते हैं, किसे जवाब दिया जा रहा है? हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम जी के नगरी में इतना बड़ा घटनाक्रम घटित हो गया हुआ है और 8 बलि के बकरे ढूंढ लिए गए हुए हैं। कहा जा रहा है इनसे प्रश्न पूछा, चंपत राय जी ने झूठ बोला हुआ था जब जो है 7 तारीख को एक्सपोर्ट पे जानकारी पहली बार बाहर निकल करके आई, तो चंपत राय जी ने एक झूठा वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करते हुए कहा कि नहीं इस तरह की कोई घटना नहीं घटित हुई है। इतने शर्मसार करने वाली हरकतें होती रही। मतलब जब आपको पाप हुआ है उसकी अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए था, तो आप किसी की बेटी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, किसी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, झूठा वीडियो बना रहे हैं, इवन अयोध्या की पुलिस से भी झूठ बुलवा रहे हैं कि नहीं इस तरह की कोई घटना नहीं घटित हुई है और उसको जीरो टॉलरेंस कहा जा रहा है। फिर तो चुल्लू पर पानी ढूंढिए, जीरो टॉलरेंस नहीं है मतलब आप कह रहे हैं कि भाई क्या इससे क्या फर्क पड़ता है थोड़ा अगर जीरो टॉलरेंस नहीं होता? हाँ ठीक है, तो फिर मुख्तार जैसे माफिया जीप पर बैठ कर AK-47 लहरा रहे होते, क्या ही हो जाता, उससे क्या फर्क पड़ता है? और 100 गाड़ियों का काफिला निकल जाता, बाकी सड़कें बंद हो जाती, माफियाई घूमते, फिर क्या ही फर्क पड़ता है? ठीक है चलता रहता है, वो सब होता था वो सब जीरो टॉलरेंस था। ये सब जीरो टॉलरेंस थोड़ी है। और बाकी अगर कोई सवाल पूछ ले तो पत्रकार भी महान हो गया, एंकर भी महान हो गया, सरकार भी महान हो गया। जी पूजा जी आप अगर बिल्कुल हाँ सही कह रहे हैं कि वो लोग जो है बंदूक ले लेकर के गाड़ियों पे चला करते थे, अब तो सीधा बुला करके रोड पे काट देते हैं। आपको नहीं जानकारी है क्या? सीधे पहुंचते मुझे नहीं पता कौन सा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में जीप के छत पर बैठकर AK-47 कंधे पर लटका कैसे करके घूम, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। आपके पास हो विजुअल तो भेज दियो, मैं चला दूंगा। उत्तर प्रदेश में जो है इतनी हत्याएं हो रही, दिन दहाड़े हो रही है, सब आपको बुला करके स्वागत करके तब गला काट दे रहे हैं और हमारे योगी आदित्यनाथ जी को पता ही नहीं चलता है। उत्तर प्रदेश में क्राइम बहुत टॉप पे चल रहा है, किसी भी क्रिमिनल को मैं क्राइम पर सवाल पूछ लेता हूँ। रामकुमार पाल जी हैं, रामकुमार पाल जी जी ठीक है। रामकुमार पाल जी, समय थोड़ा कम है, जल्दी से रामकुमार पाल जी। नमस्कार सर। देखिए इनके पहली बात तो ये जो चंदा चोर हैं इनको हमारा कोई भी पक्ष बचाने का कार्य नहीं करता है और ना ही करेगा। हम कभी भी इसको राजनीतिक द्वेष की भाषा भी नहीं कहेंगे, क्योंकि 5 जून को इसी चंपक राय ने रिकवरी की थी, उस समय उनको FIR करना चाहिए था, उनकी गलती थी। ये गलती का उनको जो भी भुगतान है भोगेंगे। उन्होंने मानवता बहुत देखिए, आखिर में जांच होने के बाद ही पता लगेगा
आज सर्टिफिकेट देना कोई बात अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस केस को और मजबूत, चार्जशीट को और मजबूत बनाना है तो मैं आपके चैनल के थ्रू दीनानाथ वर्मा, महिपाल सिंह, सुरेंद्र शर्मा, इनको विटनेस बनाया जाए। ये पहले गिनती में थे, इनको किसने निकाला, क्यों निकाला? दीनानाथ वर्मा का तो आज तक सामान भी नहीं दिया और टुन्नू यादव ने, जो इनके जात के हिसाब से इनका बहुत बड़ा धनी है। और ये कह रही थी जो रोड पे काटने वाली बात, वही कुर्बानी के समय जिसने काटा था और रात में वीडियो कहा था कि मैं जेल जा रहा हूं, उसका क्या असर हुआ है जानती है। और आप ये भी देख लीजिए, सारे चरारे शरीफों पे जाते हैं और सारे कब्रिस्तानों में जाएंगे, मस्जिदों में जाएंगे, लेकिन राम मंदिर जाने का इनके पास समय नहीं है। अरे आई भाई, जिसके वंशज हो कृष्ण भगवान के यहाँ तो जाइए, वहां आंदोलन करिए, वहां पे बनवाइए। योगी जी ने चैलेंज किया है आपको, उस चैलेंज को स्वीकारिए। कृष्ण वंशज है आप लोग, और आप तो ब्रह्म है। ब्राह्मण एक ब्रह्म होता है, ब्रह्म इधर होता है, दिल्ली में नहीं होता है। मतलब एक सेकंड पूजा जी, एक सेकंड पूजा जी, एक सेकंड पूजा जी, एक सेकंड पूजा जी, एक सेकंड मैं आ रहा हूँ पूजा जी, एक सेकंड। मतलब कीजिए आप भी देश के, मतलब वहां भी टिन्नू यादव टाइप 4 बिठा देंगे फिर हिंदू बन के मथुरा, दिखाइए ना। मतलब मथुरा बन जाए अगर, नहीं रामकुमार पाल जी, मथुरा अगर बन जाए तो वहां भी टिन्नू यादव टाइप 4 बिठा देंगे फिर। पर इनको मान तो देंगे, ये कम से कम ये जो आतंकी सोच से बाहर तो आए। इन्होंने जिन्होंने आज लोगों ने मस्जिद, नहीं तो इसका क्या मतलब है? को, मंदिर में जो चोरी हुई है उसको आप सही कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही नहीं कह रहा हूं, मैं तो उल्टा कह रहा हूं कि दीनानाथ वर्मा, महिपाल सिंह और सुरेंद्र शर्मा को विटनेस किया जाए, जो पहले पैसे की गिनती में थे, शामिल थे। बिल्कुल नहीं बचाएंगे। शेखर कुमार जी, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही सर। विवेक जी, ऐसा है, ये राम मंदिर की जो घटना है इसने पूरे देश को एक बात साफ कर दी, बहुत कि राम से इनको कोई प्रेम नहीं है। ये चढ़ावा चोरों की बात सरकार है। कारण ये है कि जिस एसआईटी की जो घटना की बात कर रहा, अभी इन्होंने रामकुमार पाल जी ने कहा कि चंपत राय जी ने 5 तारीख को रिकवरी करी पैसे की और एफआईआर हुई, यानी वो पैसे में हिस्सेदार। और इसमें अभी तक कोई जांच एजेंसी, ये एसआईटी जो है जिसमें ये विजय विश्वास पंत है, लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस है, फाइनेंस स्पेशल सेक्रेटरी, इस इन्वेस्टिगेशन का कानूनी रूप से कोई लेना देना नहीं है। आपको एफआईआर के बाद वो एक प्राथमिक सूचना रिपोर्ट होती है, उसके बाद पुलिस को एक जांच करनी चाहिए थी। यहाँ पे जो लोग गिरफ्तार हुए, आपको पता है पुलिस ने अब तक उनसे कोई पूछताछ की जरूरत नहीं समझी और उनको डायरेक्ट कोर्ट से न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यानी पुलिस ने कहा हमें कुछ पूछ रही नहीं है, कोई जांच एजेंसी अब तक इस दायरे में नहीं आई है। ये सिर्फ एक आई बॉस है चंपत राय, और चंपत राय को इसलिए बचाना है कि उसके थ्रू वो पैसा कहा जाता था जहां से सांसद और विधायक खरीदे जाते थे। इस सारी चीजों पे इन रामद्रोहियों ने जिस तरीके से पर्दा डाला है और जिस तरीके से इन्होंने हिंदुओं को चलाया, चंपत राय का नाम तो सीधा सीधा आया। सिंधी समाज ने कहा 200 चांदी की ईंटें हमने चंपत राय को दी, तो चंपत राय को भी बुक कीजिए। आप लोगों का सवाल ये देखिए, मैं आपके सवाल के साथ हूं शेखर जी, आप अपना बीपी हाई मत कीजिए, मुझे आपकी चिंता होती है। देखिए आप सही पूछ रहे हैं भाई, चंपत राय, हाँ नहीं चंपत राय को बुक कीजिए, आप जो सवाल पूछ रहे हो बात ठीक है, लेकिन ये विपक्ष का जो ये प्रभु श्री राम को लेकर अगाध प्रेम जो उमड़ रहा है, ये जो अखंड प्रेम दिख रहा है, ये सुबह से शाम तक लेकर विपक्ष के नेताओं के मुंह पर, जबान पर जय श्री राम, प्रभु श्री राम, हाय राम, हे राम, मतलब ये परिवर्तन कैसे हुआ? एक मिनट, आज इन रामद्रोहियों ने, जिनकी सरकार है, आज जो भगवान राम पर प्रश्न उठा रहा है कि वहां मंदिर में चोरी हुई है, उसको ये कहते हैं वो हर आदमी विपक्षी है। तो आज देश में इतने विपक्षी हो गए, इनको तो वैसे सत्ता से इस्तीफा देना चाहिए। आज हिंदुस्तान में हर आदमी का खून खौल रहा है, और ये सबको पता है क्या कह रहे, जो सवाल उठा दे कि हमारे भगवान के, हमारे आस्था की चोरी हुई, ये कहते ये विपक्षी है, ये आपिया है, ये कांग्रेसी है, ये सपाई है। अरे शर्म आनी चाहिए, चंदा चोरों, तुम तो सारे, तुम्हारे राजनीतिक मान्यता खत्म होनी चाहिए। तुम लोग जिस तरीके से आई वॉश कर रहे हो, तुम्हारी राजनीतिक मान्यता खत्म होनी चाहिए। तुम्हारे खून नहीं खोलना, तुम भी हिंदू धर्म हो। अरे छोड़ो राजनीतिक दलों को, अरे अपने भगवान से बड़ा कौन होता है, शर्म करो कुछ।
अपने भगवान को, भगवान का आशीर्वाद जी। रहा, सब कुछ मिलेगा। जिनकी हाथ तो चापलूसी यही कर रहे हो भगवान, और यही जिनके भगवान चक्कर में इन चोरों शेखर को भाई, बचा रहे हो। शेखर भाई, यही भगवान तो मंदिर बनने के पहले भी तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही थे। तब ये आस्था नहीं थी ना। सवाल इस बात को लेकर मैं वापस लौट रहा हूं। मैं सुनील कौशिक जी से तो 2 मिनट दे दीजिए। सुनील कौशिक जी। देखो, मुझे लगता है एसआईटी वैसाईटी कहाँ सिर मार रही है। शेखर जी के पास चली जाए, पता है शेखर जी को सारा कुछ, कि पैसा चंपत राय जी लेते थे, फिर चंपत राय जी कहाँ भेजते थे, फिर विधायक एमपी बिल्कुल कैसे सही कह खरीदे रहे हैं जाते आप। थे, हाँ। सारा शेखर जी को पता है, सारे सबूत शेखर जी के बिल्कुल पास पता है। है। तो मुझे लगता है कि शेखर जी को ही बुला लिया जाए। एसआईटी से तो मैं अपील करूंगा, भाई इधर उधर सुन लीजिए ना शेखर जी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सारा पुलंदा, सारे सबूत शेखर जी के पास हैं। शेखर जी ने अपनी आंखों से देखा है कि पैसा इकट्ठा हो सही गया, कह रहे हैं किस आप। किस विधायक को, किस किस विधायक को मतलब कितना सुनील कितना भाई, पैसा दिया गया, मतलब सुनील जी, किस किस सांसद को कितना कितना पैसा दिया गया, मतलब और सुनील जी, अयोध्या से किस माध्यम से पैसे विवेक जी बिल्कुल जाते सही थे। कह रहे हैं। मतलब सुनील जी, आप ये कह रहे हैं कि जो सवाल पूछे उसके घर एसआईटी, ईडी सब भेज दो। शेखर कुमार जी घर आप एसआईटी भिजवाना चाह रहे हैं, सवाल कहाँ पूछा शेखर जी ईडी ने, कह भिजवाना दिया। चाह रहे हैं। नहीं, विवेक जी, शेखर जी ने सवाल कहाँ पूछा? शेखर जी ने कह दिया दावे के साथ कि यहां से पैसा कहां जाता था, वहां से एमएलए एमपी खरीदे जाते थे। ये तो कह दिया। सवाल कहाँ पूछा शेखर जी ने? सवाल पूछते तो मैं भी उनके साथ खड़ा होता। शेखर जी ने पूरा स्पष्ट कर दिया सही कह रहे में हैं। कि आपसे मैं चंपत सहमत राय हूं। जी एमएलए सुनील एमपी जी, को मैं आपसे खरीदने के सहमत हूं। लिए। शेखर जी प्लीज बोलिए, सुनिए। प्लीज बोलिएगा शेखर हाँ जी। सुनील जी, शेखर जी ने मैंने बिल्कुल बाबा स्पष्ट साहब कर का दिया संविधान पढ़ा कि है। चंपत राय जी मैं पैसे कानून का इकट्ठा जानकार करके हूं। एमएलए एमपी की खरीद के लिए भेजते थे। यही ना शेखर जी, यही हाँ कहा ना आपने? जी, अब सुनिए मेरी बात। मैंने बाबा साहब का संविधान पढ़ा है। मैं एक पेशे से वकील हूं और मुझे खूब पता है आपराधिक जांच कैसे होती है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार कानून की प्रक्रिया को बिल्कुल अलग कर दिया है, उससे आप 1 घंटे की किसी को सजा नहीं दिला पाएंगे जब जज का ऑर्डर आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शेखर जी से पूछो। शेखर जी कानून के जानकार हो ना, आपको अच्छे लगे आप किसी और दूसरे काबिल वकील से पूछो। और कम से कम कानून, अब वहां कह रहे हैं अवैध बिल्डिंगों का हमने शेखर जी ऐसे वो कहेंगे निकलवा दिया। बाबा जी ने, मैं आपको अरे दे दूंगा। बाबा जी को तो कानून देखो से शेखर नफरत जी, है। ये मत बाबा जी कहिए तो कानून क्या से कि भागने कैसे वाले जांच आदमी। हो रही है। बाबा जी शेखर जी कानून के से हिसाब खूब से जांच भागने होगी आदमी क्या? थे। शेखर जी के हिसाब से जांच होगी क्या? कानून के हिसाब से करिए ना। अखिलेश यादव जी के हिसाब से जांच होगी क्या? सुनिए नहीं, सुनिए, आपको पूछ के ये कदम पे किसी कदम के बढ़ाए दादा जाएंगे नाना जांच के हिसाब से मैं तो ये जांच कह नहीं रहा होगी। हूँ, मैं तो ये कह एक रहा एक हूँ। करके चोरों अब की- सुनील जी की बात पूरी है। ठीक है, ठीक है, शेखर जी आपकी बात आ गई, सुनील जी की बात पूरी जाओ। हाँ। जैसे आपका खून खोल रहा है, हाँ। जैसे आपके पास सारे सबूत हैं, आपको भी विक्टिम बन जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, आप कानून के बड़े ज्ञाता हैं और आपको पता है कि जिस तरीके से एसआईटी, सुन लीजिए ना, आप सुनेंगे नहीं। आपको पता है कि एसआईटी ऐसे जांच। अरे सुनील सर, जी, आप इतने रिलैक्स कैसे, इतनी बड़ी मैं घटना आप ही हुई को है। clear कर मैं रहा एक एक हूं। करके मैं तो प्लीज, आपके- मैं सुनील जी को मेरे साथ स्क्रीन पर रखिए प्लीज। थैंक यू। सुनील जी उनका सवाल क्या है शेखर जी का? शेखर जी कुछ है, आप इतने रिलैक्स कैसे हैं? इतनी बड़ी घटना हो गई राम मंदिर में, सुनील कौशिक जी को गुस्सा नहीं आ रहा क्या? उनका सवाल कि ये है। शेखर जी ने कहा आपकी स्क्रीन पे, तो मैं तो कह रहा हूं शेखर जी को सजा दिलाने के लिए विक्टिम बन जाना चाहिए। और शेखर जी ने जैसे कहा कि ये पैसा एमएलए एमपी को खरीदने के लिए लगाया जाता था, सबूत शेखर जी को दे देने चाहिए। खर्चा सुनील कौशिक देगा जितना चाहिएगा शेखर जी को। 1-1 रुपया मैं दूंगा शेखर जी को। शेखर जी एडवोकेट बन के खड़े होकर के सबूत दें। जो शेखर नहीं, कुमार के लिए करेंगे। नहीं, मैं दूंगा, फीस दूंगा आपको। मैं आपको फीस दूंगा। आप एमएलए एमपी का खरीदने का एक सबूत मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। मैं धनमार की बात नहीं कर रहा, फीस की बात कर रहा हूं। मैं धनमार की बात नहीं कर रहा। अरे माने में कितने धनमान आप हो, ठीक है। एक रसीद नहीं दिखा पाओगे चंदा में। मतलब कह रहे हैं कि मतलब सबूत है तो लाइए, यानी विपक्ष हवा में माहौल बना रहा है। पूजा जी, विवेक जी, चलिए एक चीज तो हुआ कि चंपत राय जी को लेकर के अभी अयोध्या के वकीलों ने पुलिस में कंप्लेंट दी, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अब यहाँ पे मुझे 2 लोग लग रहे हैं, अगर वरिष्ठ पत्रकार लगेंगे और जो है राजनीतिक विश्लेषण लगेंगे तो क्या पता एफआईआर दर्ज हो जाए। सब तो परेशान है। मैं चैनल को बधाई दूं, लेकिन नेक्स्ट टाइम वेट होनी चाहिए कि पता चलना चाहिए कि भाई एफआईआर की तरफ दिशा में क्या काम किए गए। बार बार सरकार और आप जैसे महान पत्रकार भी यही कह रहे थे कि आप चले जाते साक्ष्य लेकर के, इनके ऊपर में एफआईआर दर्ज कराते, आप ही करा देते।
अभी तो अयोध्या के वकीलों ने बिल्कुल कंप्लेंट दी हुई है ना, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हो रही है? और अगर बारीकी से देखेंगे विवेक जी, तो जिम्मेदार लोगों को हटाया जा रहा है। मतलब ड्राइवर के पास में चाबियां मिल जा रही है, जबकि वो मेंबर भी नहीं है। जो मेंबर है उसको कहा जा रहा है कि भैया इनका कोई दोष नहीं है। वही तो हम कह रहे हैं कि ये सब क्या कौन निद्रा में सो रहे थे? ये साफ साफ दिखता है कि तो सरकार ने कमेटी बनाई, सरकार ने जो ट्रस्ट बनाया ना, सरकार ने अपने लोगों को चुन चुन करके रखा, वरना उसमें धर्माचार हो रहे होते, आरएसएस के लोग नहीं रह रहे होते। उसके बाद में इन जो आरएसएस के लोगों थे ना, उन्होंने अपने लोगों को चुन चुन करके रखा। कोई अनिल का रिश्तेदार निकल जा रहा है, कोई चंपत राय जी का करीबी निकल जा रहा है। अब ये सारे रिश्तेदार और करीबी मिल करके वहां पे चोरियां कर रहे थे, और चोरियां करने के बाद में ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये जो रिश्तेदारों को चुन चुन कर कोई और क्यों नहीं हो गया? वो अनिल का रिश्तेदार ही क्यों निकला? वो चंपत राय का ड्राइवर ही क्यों निकला? अगर ट्रस्ट बन ही रहा था, आप आउटसोर्सिंग कर ही रहे थे, तो कुछ तो ऐसे हो सकता था, भाई कहीं से थे, यहाँ से रख लिया, वहां से रख लिया। ये सारे खानदान के लोग क्यों निकल करके चले आए? तो ये पता चलता है कि आपने इंटेंशनली उनको रखा ताकि जो है ये आपके साथ में साठगांठ बिठा सके, क्योंकि हो सकता है कि बाहर के रहते तो साठगांठ ना बिठा पाते, हो सकता है कि आप अखाड़े के लोगों को रख रहे हो तो साठगांठ ना बिठा पाते, आप अगर धर्माचार्यों को रखते तो ना बिठा पाते। तो सरकार से लेते हुए जो ट्रस्ट के लोग हैं, सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। अब किससे प्रश्न पूछने के लिए चले जाएंगे अगर गलती होती है तो? सवाल आप लोगों की महानता का भी है। एक वक्त था जब प्रभु श्री राम आप लोग अच्छे ही नहीं लगते थे, मंदिर अच्छा नहीं लगता था, मंदिर पर सवाल पूछते थे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। फिर मंदिर बन गया तो बोले उद्घाटन कब करेंगे, ये नहीं बताएंगे। फिर उद्घाटन हुआ, कहते अच्छा, ये राष्ट्रपति नहीं गए, वो नहीं गए, फिर अखिलेश जी नहीं गए, राहुल जी नहीं गए, उसकी डेट आप लोग नहीं बताए। तो इस महान विपक्ष जो हमें विरासत में मिला है, तो इस महान विपक्ष का क्या किया जाए? विवेक जी, इस महानता पर भी चर्चा होनी चाहिए। थे तो वो मर क्यों गए? ये बयान है बीजेपी नेता नागमणि कुशवाहा का। जी, आप गिना दीजिए। अब क्या बयानों को निकालने जाएंगे तो आपकी पार्टी में रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कई ऐसे कांड किए हैं जिसकी चर्चा नहीं की जा सकती है। समय सीमित है पूजा जी, समय सीमित है। मैं रामकुमार पाल जी से जवाब ले लूं। रामकुमार पाल जी, मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो हिंदू में के विरोध में कपिल सिब्बल ने कहा था कि जय राम जी का अस्तित्व नहीं है, रात को 2:30 बजे कोर्ट खोलवाने वाले, उनको इन्होंने राज्यसभा में भेजा है। अरे ज्यादा नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाए और इसको सजा का दोषी दिलाए। हमको तो पैसे के नहीं, हमारे बलिदानियों का अपमान है ये, हमारे बलिदानियों की आत्माओं को ठेस पहुंचाई है इन चोरों ने। चोरों के पक्ष में हम नहीं है, चोरों, और हम कभी नहीं कहेंगे कि राजनीतिक द्वेष से लोग बात कर रहे हैं, पर इसका दूध का दूध पानी होना चाहिए। और आज तक इस दुनिया में 1969 में पहली एसआईटी बनी थी, जिसका जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उसका रिजल्ट आज तक नहीं आया है। अरे इनके कार्यकाल में कितने एसआईटियां बनी है, यहाँ रिजल्ट देखिए। और अज्ञात एफआईआर में अज्ञात एक एक करके रामकुमार पाल जी पूरा कर लें। ठीक है, रामकुमार पाल जी पूरा कर लें। हाँ, एक और रामकुमार पाल जी, शेखर जी स्क्रीन पे। हाँ, रामकुमार पाल, हमारे अखाड़ा परिषद अध्यक्ष पूर्व, उनके शिष्य सुरेंद्र दुबे जी ने चंपक राय, गोपाल राय और ये दुबे अनिल मिश्रा जी पर एफआईआर की है। नहीं, क्या इस मुद्दे से नहीं कहेंगे? क्या देखिए विपक्ष कहां सवाल उठा, कहां खेल रहा है? रामकुमार पाल जी, मेरी बात समझिए आप। वो ये साबित करने की कोशिश में लगे हैं कि आप इस मुद्दे से भाग रहे हैं। भाग नहीं रहे, हम बलिदानी, जो हमारे बलिदानी है उनको न्याय मिलना चाहिए। अरे धर्म के दलालों चुप हो जाओ, शंकराचार्य से आई कार्ड बांटने वाले, राम मंदिर बनाने की बिल्कुल भाजपा का पट्टा बैठता है। अरे शर्म नहीं आ रही? अरे चले जाइए ना, कभी शर्म नहीं आ रही? कौन मुस्लिम में, मुस्लिम में आप कौन सी पार्टी में भड़कों को तुम पीटते हो? शंकराचार्य से तुम आई कार्ड मांगो, धर्म के दलालों, और देश चलाना धर्म नहीं आ रही? आज दंगा चोरों को बचाते हो, आज तुम्हारी पार्टी। देखिए, इस मुद्दे को लेकर लोगों में रोष तो है, सरकार भी एक्शन ले रही है। विपक्ष सरकार के एक्शन से अभी तक खुश नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष का मानना है कि और कड़े एक्शन लिए जाने चाहिए, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी भी सरकार की तरफ से कर ली गई है। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाए जाने की तैयारी है। इस मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत और उत्तर प्रदेश में लोगों की राय इस वक्त बहुत मायने रखती है। इस पर हमारी नजर है। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।